साथियों, जय श्री राम। आप लोगों ने हमारे इस समय वर्तमान के बिगड़ते हुए सामाजिक माहौल के बारे में सुना और देखा होगा। हमारे यहाँ एक महानुभाव हैं। एक दिन मैं एक उनका वीडियो सुन रहा था। हमारे देश के जो प्रथम महाशख्सियत हुए हैं, जिन्हें शास्त्र के अनुसार मनु महाराज कहा जाता है, मनु जी के बारे में वो महोदय टिप्पणी कर रहे थे कि कोई एक मनु आया था और उसने ये सब व्यवस्था खराब कर दी। यानी उनका कहने का अभिप्राय ये था कि मनु नाम का कोई एक व्यक्ति था जिसने ये सारी व्यवस्थाएं संचालित की और उसने सब देश की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। तो उन महानुभाव से मैं बताना चाहता हूं कि जो आप जात की व्यवस्था करते हैं, बात करते हैं कि जातियां उन्होंने बनाई, जातियां नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, तुम्हारी अकल को कौन समझाए कि एक पिता के विपुल कुमारा पृथक हो ये गुणशील अचारा। जिस तरह से संसार के प्रत्येक मानव पिता बन करके संसार में अनेकों पुत्रों का जन्म देता है, ये सकल संसार उस परम पिता परमात्मा के द्वारा सृजित एक सब प्राणी हैं। मगर मृत्युलोक में आने के बाद सभी अपने कर्म क्षेत्र के अनुसार कर्मों के द्वारा ये व्यवस्थाओं को प्राप्त हुए हैं। जहां आपने मनु जी की बात की थी, अरे जरा शर्म आनी चाहिए आपको बोलने के पहले। मनुष्य शब्द जो लगता है उन्हीं मनु महाराज की देन है कि आपकी पहचान ही उस महान शख्सियत से हुई है। मन प्लस उस बराबर मनुष्य। आप कितने भी बड़े राजनीतिक नेता हो सकते हैं, कितने भी धनाढ्य हो सकते हैं, मगर मनु महाराज की तुलना करने के लिए आपको हजारों जन्म लेना पड़ेगा। आप सामंतवाद की बात करते हो, आप जातवाद की बात करते हो। अभी तुम्हारी अक्ल को और तुम्हारी सोच को क्या कहें, अभी चंद दिन पहले आपके द्वारा ऐसी आग लगाई गई, ऐसी अराजकता फैलाई गई कि आप किसी एक समाज के महापुरुष के बारे में अभद्र टिप्पणियां करवाई और करवाने वाले एक से गले मिलते रहे और बयान में ये बोलते रहे कि इतिहास के पन्ने न छेड़े जाएं। आपका कोई चरित्र कैरेक्टर है या नहीं? और अभी 2 दिन पहले आप उसी समाज के उन्हीं जिनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई, उन्हीं के पपौत्र के बारे में आप बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे हो कि अगर हम आए तो हमारे आने के बाद उनके हाथ में सोने की तलवार होगी। अगर वो सोने की तलवार लेने की अभिलाषा रखते होते तो वो कभी घास की रोटियां ना खाते। मान्यवर, किसी महापुरुष के बारे में जरा पढ़ लिया करें, ज्ञान रखा करें। और ये चंद चाटुकारी उस समाज के लोगों को अपने पास पगड़ी पहनवा करके फोटो खिंचवा लेने से किसी एक समाज के आप हीरो नहीं बन जाएंगे। आप अपना पहले कैरेक्टर और कैरियर दोनों सही कर लें, तब जाकर के आप किसी समाज के आइकॉन बन सकते हैं। हर 2 दिन के बाद आपको रंग बदलना चाहिए। गिरगिट भी आपको देख करके शर्माता होगा। आप बोलते हो कि जातियां बढ़ गई हैं। अरे शेर, हाथी, चीते, बंदर, गाय, ऊंट, बैल, गधा, सुअर, कुत्ता, ये सारी प्रजातियां जानवरों के अंदर किसने बनाई? अगर समस्त जंगल का जीव एक ही होता तो उसकी संबोधन क्रिया कैसे की जाती? क्या आप बता सकते हैं मान्यवर? अरे हाथी कितना भी बलिष्ठ क्यों ना हो जाए, भैंसा और बैल की कितनी भी ताकत क्यों ना हो जाए, मगर वो शेर नहीं कहा जा सकता। इसी तरह जिस तरह से आपकी गंदी सोच और संकीर्ण मानसिकता किसी एक विशेष
समाज के व्यक्तियों के प्रति नफरत की भावना दर्शाती है, वो आपकी ईर्ष्या और आपकी नफरत से उस समाज का मोरल आप डाउन नहीं कर सकते हैं। ये आपके बस की बात नहीं है। वो अधिकार क्षेत्र वो जन्म से लेकर के जन्मसिद्ध अधिकार उसका प्राप्त है। किसी एक समाज को बराबरी करने के लिए, उसे डिमोलाइट करने के लिए आप दुनिया के षड्यंत्र रचते रहते हो, दुनिया की भाषाएं बोलते हो। चाहे जिस व्यवस्था पे आप देख लें, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जानवर को केवल अगर जानवर कह के संबोधित किया जाता तो ये कैसे पता लगता कि ये बैल है या ये ऊंट है? ये कैसे पता लगता कि ये गाय है या ये बकरी है? एक सामाजिक व्यवस्था है संचालित करने के लिए। अगर देखा जाए तो वनस्पति के अंदर तमाम तरह के व्यवस्थाएं हैं, फल हैं। अगर फल का नाम ना इंडिकेट किया जाता तो उनका संबोधन कैसे किया जाएगा? हाँ, ये फर्क है कि जो जिस पेड़ से उत्पत्ति हुई उसको उस तरह का नाम दिया गया। अब केला है, सेब है, संतरा है, अंगूर है, मौसमी है, सबको केवल ये कह दिया जाए कि फल है। एक कलिंदा को भी कह दिया जाए फल है, और खरबूजे को भी कह दिया जाए अरे फल तो है, लेकिन कौन सा फल है? इंसान तो सभी हैं। क्या आप में ऐसी हिम्मत है या किसी में है? मनु महाराज पर टिप्पणी करोगे, किसी एक समाज पर टीका टिप्पणी करोगे। अरे एक पिता के कई पुत्र होते हैं, उनको सबको केवल बेटा कह दिया जाएगा? अरे कैसे पता लगेगा कि ये बड़ा है कि छोटा है? कल बड़ा बेटा छोटे बेटे के साथ या छोटा बेटा बड़ी बेटे की पत्नी के साथ, हद है यार। आखिर एक सामाजिक व्यवस्था होती है कि नहीं? आखिर एक सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने की एक रूपरेखा होती है कि नहीं? बस केवल तुम्हें एक चीज खाई जा रही है, किसी एक खास समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की ईर्ष्या की आग में जलना तुम्हारा एक नेचर बन चुका है। अब एक दुहाई देते घूम रहे हैं कि हम किसी खास समाज के लिए लड़ रहे हैं, जी रहे हैं, किसी खास समाज के हम बड़े हितैषी हैं। अरे कहाँ गए थे तुम्हारे उस दिन खास समाज का प्रेम? अरे तुम्हारे ही द्वारा, तुम्हारे ही प्रियजनों के द्वारा उसी खास समाज के साथ वो जो अमानवीय व्यवहार किया गया, उसकी तुलना क्या आप कर सकते हो? बस केवल ये बताओगे कि हम खास समाज के लिए बहुत कुछ खास कर रहे हैं, बस सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ हासिल हो जाए। अरे बाजुओं की दम से, संघर्ष से, अपने नैतिक कर्तव्यों से, अपने आचरण और अपनी व्यवहारिकता से, अपनी ब्रह्मता और शिष्टता से उन चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करें। ये जहर मत घोलें। और जो आप और आपके कुछ चाटुकारी लोगों के द्वारा ये विषवमन किया जा रहा है, आप याद रखें कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो ना आप बचोगे, ना आपके वो चाटुकारी चमचे बचेंगे। रही बात एक विशेष समाज की, तो वो विशेष समाज इतिहास के किसी कालखंड को आप उठा करके देख लें, हर कालखंड में वो स्वयं की आत्मरक्षा और राष्ट्र की आत्मरक्षा के लिए वो लड़ा है, लड़ता रहेगा, आज भी लड़ रहा है और कल भी लड़ेगा। मगर तुम और तुम्हारे चाटुकारी और तुम्हारे जो कुछ चमचे हैं, इनको वक्त पर जब जरूरत पड़ेगी इस देश को, इस माँ वसुंधरा को, तो न कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। केवल तुम ईर्ष्या कर सकते हो, उनकी समता नहीं कर सकते हो। और अगर आपने जो कहा कि इतिहास के पन्ने ना पलटे जाएं, तो इतिहास के पन्नों में जितना कुछ दर्ज है, कई एक उदाहरण आपके द्वारा अपना या आपके अपने विचारधारा वाले लोगों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर इस देश में, पूरे भारत की धरती का मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी पिता अपने पुत्र को ये नहीं बताता कि झूठ बोलना बहुत अच्छा है बेटा, आप झूठ बोला करो। हर व्यक्ति यही सिखाता है कि सत्य बोलना जाए, और सत्य की पहचान अगर इस धरा में किसी ने कराई है तो उसी एक समाज के एक महानायक हरिश्चंद्र जी ने कराई है, जिन्होंने सत्य के धर्मार्थ की रक्षा हेतु अपने पुत्र और अपनी पत्नी और स्वयं के राज्य को बलिदान कर दिया। ये उनके त्याग और ये उनके संघर्ष की तुलना आज आप और आपके समाज और इस देश के अंदर कोई कर सकता है? एक विशेष समाज की केवल आप ढिढोरा पीटते घूमोगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं
कि उसी जिस समाज के को आप हर हमेशा ईर्ष्या द्वेष में जलते हो, उसी समाज के एक महानायक हुए हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की सृजन व्यवस्था के लिए, धर्म के मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो आज धर्म भारत की धरती में एक प्रतीक बनकर के चल रहा है। उनका नाम युधिष्ठिर हुआ करता था, जिनके पास दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम भाई धनुर्धर अर्जुन था और गदा का सबसे श्रेष्ठतम वीर योद्धा भीम था। चाहता तो वो प्रबल विरोध करके सब कुछ कर सकता था, लेकिन धर्मार्थ हेतु उन्होंने तमाम दुख और तकलीफें सही, लेकिन धर्म की रक्षा की। ये एक विशेष वर्ग और विशेष एक समाज के स्वाभिमान और सम्मान और उसके त्याग और बलिदान की कहानी है। उसी वंश के आज जो दान की प्रक्रिया पूरे भारत के अंदर जानी जा रही है, तो दानवीर कर्ण के द्वारा जानी जा रही है, वो भी किसी एक उसी समाज और उसी वंश का बेटा था। आप बात करते हो यार, किसी एक समाज को टारगेट करने के पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी होता है। केवल ईर्ष्या, गंदी राजनीति और गंदी पॉलिटिक्स में संलिप्त होकर के कि केवल समाज में विषममन करना, लोगों के को बहकावा करना और सिर्फ अपने सुख सुविधाओं की सत्ता हासिल करने के लिए। अरे क्या आप बता सकते हो? और जिन समाज की आप बात करते हो वो समाज हमेशा त्याग, संघर्ष और बलिदान करता चला आ रहा है। उसी का कारण है कि आज वो इस हाशिए पर आ चुका है। उसी का आज भी समाज संघर्ष और बलिदान के लिए तत्पर रहता है। जिस समाज की आप रात दिन निंदा करने में लगे हुए हो, आपको भी फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचाने में उसी समाज का योगदान है। लेकिन आप जैसे तमाम एहसान फरामोश, जिनको ये पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। खैर, मुझे इस विशेष समाज और विशेष वर्ग के लोगों से कहना चाहूँगा कि अब भी आंखें खुल जाएं और अब भी आपको ज्ञान और अकल आ जाए। और अगर अब भी आपको ज्ञान और अकल नहीं आती है तो EWS की हैसियत में आ गए हो मान्यवर, कल आगे कहाँ पहुँच जाओगे। और जिनके लिए तुम मरते हो, जिनके लिए गर्दनें कटाते हो, जिनके लिए खून पसीना बहाते हो, वो तुम्हें इसी तरह अपमानित और बेइज्जत करते रहेंगे। आगे आने वाले समय पर तुम्हारे समाज और तुम्हारे परिवार के क्या परिणाम होंगे, इसके लिए आप तैयार रहना। अगर अभी भी नहीं तुम्हें अकल आ रही है, अगर अभी भी तुम्हें नहीं समझ आ रही है, तो फिर आने वाली पीढ़ियों और आने वाले अपने नस्लों के लिए तैयार रहना कि सोच लेना कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए, ज़्यादा क्या कहें हम आप लोगों से, जिस समाज जिस तरह तेजी से बदल रहा है, उस तरह से आपको भी अपनी सोच की गति बदल देना चाहिए। आपको अपने भी क्रियाकलापों को चेंज कर देना चाहिए। एक गंदी राजनीति, देश के कुछ चाटुकारी, कुछ गंदे लोगों को पहचानना सीखो और वक्त पर इनको सही जवाब देने का निर्णय रखो। यह मत भूलना कि ये चंद चाटुकारी पगड़ी बांध करके किसी की परिक्रमा करने लगे तो पूरा समाज एक साथ किसी के साथ खड़ा हो गया है। हर कालखंड में ऐसे चाटुकारी, चमचा और गद्दार हर समाज पर पैदा हुए हैं। इसलिए समय पर सही सटीक चोट करना सीखो और समय पर उनको जवाब जरूर देना सीखो। अगर आप किसी एक विशेष समाज के स्वाभिमान और प्रतीक हैं, समझदार हैं, संगठित होना सीखें, एकजुट होना सीखें और अपनी सामर्थ्य और शक्ति को बढ़ाना सीखें। आप अपने जीवन के क्षेत्र में कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति पर रहें, एक बात को ध्यान रखें कि अपना ही अपना होता है। परिश्रमी बनो, परिक्रमाई मत बनो। किसी की चाटुकारी और चमचागिरी करके मुकाम हासिल नहीं हुए। जब भी किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य मिला है, जो आज उदाहरण है, वो अपनी बाजुओं के दम से मिले हैं। जिगर में साहस हो, करने की हिम्मत हो, बाजुओं में दम हो, तो लक्ष्य प्राप्त करने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। और तुम्हारे अंदर वो खून गर्दिश करता है। तुम उस समाज के एक प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक अधिकार लेकर के पैदा हुए हो। तुम्हें ज्ञान नहीं है, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है।
टुकड़ों में बट रहे हो, बिखर रहे हो। इन चंद चाटुकारी धर्म, राष्ट्र कि जिनको कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, केवल अपना घर भरने में लगे हुए हैं, अपने परिवार, अपने नाते रिश्तेदार, अपने समाज की केवल एक तरफा डेवलपमेंट को देखते हुए कुछ चंद नोटों और कुछ चंद चाटुकारिता के परिक्रमा करने में आप लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। समझदार हो सारे लोग। मैं विशेष करके विशेष समाज के लोगों को इशारा कर रहा हूं कि अभी समझ जाओ, सुधर जाओ और संगठित हो जाओ, और नहीं तो आने वाले वक्त के लिए परिणाम को तैयार रहना। बस इतना ही कहना था। जय श्री राम, जय मां भवानी। धन्यवाद आप सभी का।